मैं उठा और भागा। ये शब्द हैं विश्वास कुमार रमेश के, जो एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के इकलौते सर्वाइवर हैं। टेकोनफ के कुछ ही मिनट बाद प्लेन क्रैश हो गया। बाकी 241 लोग मारे गए। रमेश का बचना महज एक इत्तेफाक था, अंधेरे भरे दिन में उम्मीद की एक किरण। उन्होंने एक रास्ता देखा और जलते हुए प्लेन से बाहर भागे, बस अपनी जान बचाने की कोशिश में। उन्हें तुरंत अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर की। उनका बचना मुश्किल हालात में भी उम्मीद का प्रतीक है। वह बच गए जब कोई और नहीं बचा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दिन किसी भी दूसरे दिन जैसा ही था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग ड्रीमलाइनर लंदन जाने वाली थी। पैसेंजर्स ने चेक इन किया, परिवारों ने अलविदा कहा और क्रू एक रूटीन जर्नी के लिए तैयार हुआ। इंजन गरजे, जेट आसमान में उड़ गया और कुछ पलों के लिए सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कुछ ही मिनटों में कुछ बहुत गलत हो गया। एक बहुत बड़ा आग का गोला उठा, जिसके बाद काला घना धुआं निकला। 5 मिनट में एक रूटीन फ्लाइट एक कैटास्ट्रोफी बन गई। कुछ ही पलों में जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। क्रैश साइट ने त्रासदी को और बढ़ा दिया। फ्लाइट AI-171 ने एयरपोर्ट के पास एक बिजी इंस्टीट्यूशन बीजे मेडिकल कॉलेज के डाइनिंग हॉल को टक्कर मार दी। इंपैक्ट बहुत बुरा था। मलबा बिखर गया, बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ। फायर फाइटर्स और इमरजेंसी क्रू आग और अफरा तफरी का सामना करते हुए तेजी से अंदर पहुंचे। प्लेन का फ्यूल जल उठा, जिससे मलबा और कॉलेज आग की लपटों में घिर गए। डाइनिंग एरिया में कम से कम 5 मेडिकल स्टूडेंट्स की तुरंत मौत हो गई। अंदर मौजूद करीब 50 अन्य लोगों को जलने और चोटें आईं। यह क्रैश सिर्फ एक एविएशन डिजास्टर नहीं था, बल्कि लोकल कम्युनिटी के लिए भी एक त्रासदी थी। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स ने आग और अस्थिर मलबे के बीच बचे हुए लोगों की तलाश की। हॉरर के सामने उनकी बहादुरी को कम नहीं आंका जा सकता। जैसे ही आग पर काबू पाया गया, तबाही का पैमाना साफ हो गया। ड्रीमलाइनर मुड़े हुए मेटल में बदल गया। पर्सनल सामान, लगेज, किताबें, डॉक्यूमेंट्स मलबे में बिखरे पड़े थे। हर चीज एक अधूरी जिंदगी की खामोश गवाही थी। क्रैश साइट गहरे दुख की जगह बन गई। पीड़ितों को निकालना धीमा और दर्दनाक होगा। कॉलेज दुख और यादों का केंद्र बन गया। कम्युनिटी ने सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनों के लिए भी शोक मनाया। शहर पर यह निशान सालों तक रहेगा। इस त्रासदी ने आसपास के सभी लोगों को छुआ। नुकसान एयरपोर्ट से कहीं ज्यादा महसूस किया गया। तबाही पूरी तरह से हुई थी। इंसानों को जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा है। 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई। हर एक नंबर एक इंसान है, जिसका परिवार था, जिसका भविष्य छीन लिया गया। ये फ्लाइट अलग अलग देशों के लोगों से भरी थी। 169 इंडियाई, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगाली, 1 कैनेडियन। ये दुख पूरी दुनिया में फैल गया। एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने परिवारों को बताने का दिल तोड़ने वाला काम शुरू किया। जमीन पर बीजे मेडिकल कॉलेज के 5 मेडिकल स्टूडेंट्स मारे गए। मेडिकल में उनका भविष्य खत्म हो गया। अहमदाबाद का लोकल समुदाय दुनिया के साथ शोक मना रहा है। एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश इतने बड़े नुकसान के बिल्कुल उलट खड़े हैं। उनका बचना एक चमत्कार है, लेकिन यह त्रासदी की भयावहता को दर्शाता है। अब ध्यान पीड़ितों की पहचान करने पर है। एक मुश्किल, संवेदनशील प्रक्रिया, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और DNA एनालिसिस शामिल है। परिवारों के लिए अपनों को घर लाने का इंतजार बहुत दर्दनाक है। यह त्रासदी हर उस समुदाय के लिए बहुत पर्सनल है जिससे यह जुड़ी हुई है। यह नुकसान दुनिया के हर कोने में महसूस किया जा रहा है। शोक मनाने की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। दर्द बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया एक साथ शोक मना रही है। जिन लोगों को हमने खो दिया, उनकी यादें हमेशा रहेंगी। इस त्रासदी का असर कई पीढ़ियों तक रहेगा। नुकसान बहुत बड़ा है। इस ट्रेजेडी के बाद सबसे पहला सवाल यह था कि ऐसा हुआ क्यों। इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है, जिसमें NTSB और FAA के अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। उनका मिशन है सच्चाई का पता लगाना, न कि किसी को दोष देना, और यह सुनिश्चित करना कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। यह जांच बहुत मुश्किल है। मलबे की जांच करना, गवाहों से बात करना, डेटा का एनालिसिस करना, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्रायोरिटी है ब्लैक बॉक्स को ढूंढना, यानी फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स। इनमें ही यह जानने के लिए जरूरी सुराग होते हैं कि क्या गलत हुआ था। अभी तक वे मलबे में नहीं मिले हैं। वीडियो फुटेज के शुरुआती एनालिसिस से कुछ परेशान करने वाली बातें सामने आई हैं। लैंडिंग गियर नीचे, फ्लैप ऊपर, प्लेन का अगला हिस्सा आसमान की तरफ था।
लेकिन वह ऊपर नहीं चढ़ा। ये डिटेल्स बताती हैं कि पायलट्स को कंट्रोल या इंजन पावर में कोई बड़ी दिक्कत हुई थी। पूरी दुनिया इस जांच पर नजर रख रही है और जवाबों का इंतजार कर रही है। जांच पूरी तरह से और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हर डिटेल बहुत मायने रखती है। ब्लैक बॉक्स की तलाश बहुत जरूरी है, तभी पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। ये प्रोसेस बहुत मुश्किल होगा। इसका मकसद है ये सुनिश्चित करना कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। जवाबों की तलाश अभी शुरू ही हुई है। दुनिया को सच्चाई चाहिए। इस क्रैश की खबर से पूरे भारत और दुनिया में सब हैरान रह गए। नेताओं ने दुख जताया और मदद का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को शब्दों से परे दिल तोड़ने वाला बताया। पूरा देश गहरे दुख में था। अधिकारियों ने तुरंत प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजरपू ने राहत कार्य का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद का दौरा किया। सरकार का ध्यान बचाव, राहत और जांच पर था। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, खासकर यूके, पुर्तगाल और कनाडा से समर्थन के संदेश मिले। कूटनीति अब इंसानियत और साझा दुख के बारे में थी। दुनिया भर के एविएशन समुदाय ने दुख और जवाबों की तलाश में एकजुटता दिखाई। इमरजेंसी सेवाओं ने हर लेवल पर काम किया। सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल शुरू किए। प्राथमिकता थी हालात को समझदारी और तेजी से संभालना। दुनिया को एक पूरी और पारदर्शी जांच की उम्मीद है। गवर्नमेंटी प्रतिक्रियाएं ठीक होने का पहला कदम है। यह प्रक्रिया लंबी और मुश्किल होगी। इस हादसे ने एक गहरा निशान छोड़ा है। पूरा देश साथ मिलकर शोक मना रहा है। पूरी दुनिया एकजुट है। 2011 में अपनी शुरुआत के बाद यह क्रैश बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए पहला फेटल लॉस है। ड्रीमलाइनर, जो अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के लिए जाना जाता है, अब कड़ी स्क्रूटनी का सामना कर रहा है। बोइंग ने बहुत दुख के साथ जवाब दिया और इन्वेस्टिगेटर्स के साथ पूरा सहयोग करने का वादा किया। एक टेक्निकल टीम क्रैश साइट पर मदद करेगी। कंपनी की रेप्यूटेशन दांव पर है। ड्रीमलाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक परफेक्ट था। अपनी सेवा की शुरुआत में बैटरी इश्यूज के कारण फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया गया था, लेकिन इस क्रैश से पहले कोई फेटल एक्सीडेंट्स नहीं हुए थे। इन्वेस्टिगेटर्स हर कंपोनेंट और मेंटेनेंस रिकॉर्ड की जांच करेंगे। इस पहले लॉस के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। एयरलाइंस और उड़ने वाले लोग करीब से देख रहे हैं। एयर ट्रैवल स्टैटिस्टिकली सेफ है, लेकिन मॉडर्न एयरक्राफ्ट क्रैशेस गंभीर सवाल उठाते हैं। कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को स्पष्ट जवाब देने होंगे। ड्रीमलाइनर प्रोग्राम का भविष्य इस बात पर निर्भर हो सकता है कि अहमदाबाद में क्या मिलता है। एविएशन इंडस्ट्री एक बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। दुनिया ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई की मांग करती है। यह क्रैश एयर सेफ्टी के भविष्य को आकार देगा। सीखे गए सबक महत्वपूर्ण होंगे। ड्रीमलाइनर की लेगेसी दांव पर है। इन्वेस्टिगेशन का नतीजा दुनिया भर में गूंजेगा। इस ट्रेजेडी के बाद पीड़ितों के परिवारों को सपोर्ट करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। एयर इंडिया ने इंफॉर्मेशन के लिए रिश्तेदारों के लिए एक डेडिकेटेड हॉटलाइन बनाई। लंदन, गैटविक, अहमदाबाद और दूसरे मेन शहरों में सपोर्ट सेंटर्स बनाए गए। ये सेंटर्स मीडिया से दूर प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग देते हैं। ट्रेन्ड स्टाफ और काउंसलर्स कंफर्ट और असिस्टेंस देते हैं। यूके और इंडिया सहित गवर्नमेंट्स काउंसलर सपोर्ट और प्रैक्टिकल हेल्प देते हैं। पीड़ितों को पहचानने का प्रोसेस लंबा और मुश्किल है, जिसमें पेशेंस और फॉरेंसिक वर्क लगता है। परिवारों के लिए वेट करना बहुत दर्दनाक है। उन्हें इससे निकलने में मदद करने के लिए सपोर्ट सिस्टम्स बहुत जरूरी हैं। कंफेशन, केयर और कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाता है। कुछ भी नुकसान के दर्द को मिटा नहीं सकता। टाइम पर इंफॉर्मेशन और एक ह्यूमन टच से फर्क पड़ता है। दुनिया शोक मना रहे लोगों के साथ खड़ी है। यह प्रोसेस डिग्निटी और रेस्पेक्ट के लिए है। बोझ कम करने के लिए हर एफर्ट किया जाता है। यह ट्रेजेडी हर परिवार के लिए पर्सनल है। जब तक जरूरत होगी तब तक सपोर्ट जारी रहेगा। दुनिया उनके साथ शोक मना रही है। दर्द सभी बांटते हैं। जैसे ही शॉक कम होता है, सवाल बाकी रहते हैं। फ्लाइट I-171 क्रैश क्यों हुई? जवाबों की तलाश अभी शुरू हुई है। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सबूतों का ढेर है। मलबे, डेटा, मौसम, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग। दुनिया एक पक्की वजह का इंतजार कर रही है। ब्लैक बॉक्स मिलना बहुत जरूरी है। उनके बिना इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आएगी। एक बार मिल गए तो वे फ्लाइट के आखिरी पल बताएंगे। पीड़ितों के परिवार दुख और मातम के एक लंबे रास्ते पर हैं। पहचान और अवशेषों को वापस करने का प्रोसेस बहुत जरूरी है। मुआवजे और जवाबदेही के सवाल बाद में आएंगे। इंसानों पर इसका असर सालों तक रहेगा। इस क्रैश के बाद ड्रीमलाइनर की जांच होगी और नई सुरक्षा सिफारिशें मिलेंगी। हर हवाई दुर्घटना एक सबक है, जिसकी कीमत बहुत भारी होती है। मकसद सबको ज्यादा सुरक्षित उड़ान देना।
खोए हुए लोगों की यादों का सम्मान करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है सच्चाई का पता लगाना। जवाबों की तलाश एक गंभीर ड्यूटी है। दुनिया को अब सब कुछ खत्म चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जारी है।